समझ लीजिए 100 बरस चलेगा। और ये पत्थर को निकालो, किसी के सर में लगे ना बस। जब ये नहीं लगेगा तो कैसे लगेगा? यही पे एक की जगह गांठ मार रहा हूँ। हाँ देखो ये फंस गया। थैंक यू। वो आगे गिर जाएगा तो 500 रुपये इनाम दे दूंगा। पेन के आती थी ना ऐसे। आज जंतर मंतर पर एक आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हो कि जगह जगह में कुछ यहाँ पे कटआउट लगे हैं, जिसमें 400 और भाजपा के समय में 950। इसी तरीके से और भी कुछ जो यहाँ पे कटआउट लगे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अपने कैमरामैन को कहूँगा मेरे पीछे आए। यहाँ पे देखो, कैमरामैन को कहूँगा ये ज़रा इसको शूट करे। कांग्रेस के समय 73 रुपये 95 पैसे और बीजेपी के टाइम में 100 रुपया। इसी तरह की बहुत सारी जो बातें हैं, और ख़ास करके जो यहाँ पे महिला कांग्रेस के जो महिला लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इस आंदोलन के लिए, और इन्होंने एक नारा भी दिया है कि थाली भगाओ, थाली बजाओ और महंगाई भगाओ। तो यहाँ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम इशरत परवीन है। कहाँ से आई हैं आप? बिहार से। बिहार से आई हैं? हाँ। किस लिए आई हैं? ये महंगाई की मार, कितना महंगाई चल रही है, बस यही मुद्दा पे बात करनी है। हाँ, यहाँ पे जो कि भाषण नहीं, राशन चाहिए, महंगाई मुक्त भारत चाहिए। बिहार से। अभी बिहार के कौन सी जगह से आई हैं? खगड़िया जिला से। खगड़िया जिला से। आप किस लिए आई हैं? महंगाई भगाओ। महंगाई भगाओ। एक नारा भी दिया गया ना कि थाली बजाओ और महंगाई भगाओ। एक नारा भी है ना आज का आप लोगों का, ये कि थाली बजाओ और महंगाई भगाओ। जैसे मोदी जी ने कहा था कि थाली बजाओ और कोरोना भगाओ। महिलाओं की भाषण है। आप कहाँ से हैं मैम? मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश से कहाँ से? मध्य प्रदेश में कौन सी जगह? बालाघाट। बालाघाट से आई हैं, यानी बहुत दूर से आई हैं। तो आप क्या समझ रही हैं इसके बारे में, जो अभी का जो वर्तमान का जो स्थिति है, तो आपके हिसाब से कि कांग्रेस का जो समय था वो बेहतर था या बीजेपी का समय बेहतर है? हम लोग क्या बताएंगे, ये जनता बताएगी कि कांग्रेस का शासन बेहतर था। सब महंगाई जो 65 रुपए का जो गैस चूल्हा होता है, पेट्रोल होता था, वो 114 रुपए का हो गया। जो सिलेंडर 460 रुपए का होता था मनमोहन सिंह जी के समय में, वो 1000 रुपए का हो गया। आंदोलन करेंगे। तो आपने सुना, कोई बिहार से, कोई मध्य प्रदेश से। नमस्ते मैडम, क्या नाम है आपका? विभा पटेल। विभा पटेल जी, आपका शायद कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ भी देखा था। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष शायद वहाँ की आप? जी हाँ। तो बताइए क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में, जो महंगाई जो चरम सीमा पर है, और मतलब क्या कहते हैं कि गृहिणियों का घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मोदी जी को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो बात करके आए थे कि महंगाई डायन है, आज वो महंगाई इनकी चाची बन गई है। और आज ये लोग इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे कि आम आदमी, आम महिला, आम गृहिणी अपना घर कैसे चलाए। उसके बच्चों की को नौकरी नहीं मिल रही है और महंगाई उसको घर नहीं चलाने दे रही है। आज बहुत परेशानी हो चुकी है। मोदी जी को इसका जवाब अब 2024 में मिलेगा। तो ये मध्य प्रदेश की महिला अध्यक्ष, वहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट के महिला अध्यक्ष आप? मैं प्रदेश की महिला अध्यक्ष, सॉरी। तो ये मध्य प्रदेश से आई हैं, और यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं जो देखते हैं यहाँ पे। ये क्या नाम है मैम आपका? मैं निशा शर्मा, हिमाचल प्रदेश से, वाइस प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश। तो क्या मांग है मैम आपका, जो आज का जो आंदोलन है, इसका एजेंडा क्या है? आज जो महंगाई है चरम सीमा पे है, बेरोजगारी है चरम सीमा पे है, और आप देख रहे हैं कि गृहिणियों को, आम लोगों को गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। बेरोजगारी जो है, युवा जो है बेरोजगार होकर नशे की तरफ जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हिमाचल महिला कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैम एक मिनट, कहाँ से आई? हाँ,
तो नाम बताइएगा मैडम। जैनब चंदेल, और क्या है आप कांग्रेस हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष है। तो मैम आज जो यहाँ पे आप जो नारे लगा रहे हैं, जो आंदोलन है, यहाँ बड़े बड़े कटआउट लगे हैं, तो ये किस लिए लगे हैं मैडम? ये इसलिए लगे हैं कि भाजपा शासन में बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पे है। आपने देखा होगा जब इन्होंने सत्ता में आना था तब इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, 2000 लोगों को 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई को कम करेंगे। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। आपने देखा होगा जब से ये सत्ता में आई, उन्नाव आपने देखा, उन्नाव में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ है, किसानों के साथ क्या हुआ, लखीमपुर खीरी में क्या हुआ। आप देख रहे हैं जब से ये सत्ता में आई, चाहे युवा है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हैं, चाहे छोटे व्यापारी हैं, जीएसटी की मार इन्होंने जो छोटे व्यापारियों पे की है, छोटे व्यापारियों का व्यापारी चौपट हो गया है। हमको सरकार जिसको जनता का दुख दर्द दिखाई नहीं देता है। आपने देखा होगा पिछले 1 हफ्ते से पेट्रोल और डीजल के दाम ये कितना बढ़ाते जा रहे हैं। इलेक्शन के टाइम में तो नहीं बढ़ रहे थे। बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ, ये सत्ता के लालची हैं। जब इलेक्शन में इन्होंने जाना था तब इन्होंने क्या कहा, यूपी में क्या कहा और स्टेट्स में क्या कहा कि हमें सत्ता में लाइए, हम रोजगार देंगे, बेरोजगारी को कम करेंगे, महंगाई को कम करेंगे। और जैसे ही रिजल्ट इनके पक्ष में आया, इन्होंने एकदम से पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर के दाम जो है बढ़ा दिए। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कटआउट लिया है, जो दूध का दाम कांग्रेस के समय में 34 रुपये और भाजपा के समय में 49 रुपये। मैडम ये शायद गलत है, अभी तो 60 या 62 रुपये लीटर है। ये नाम बताइए मैम। खुशीद अंसारी, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस। मैं ये कहना चाहती हूँ, आज स्मृति ईरानी जी को मैं इस मंच पे बुलाना चाहती हूँ। वो इसलिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो चूड़ियाँ भेंट करने आई थी। आज मैं उनको कहती हूँ कि अगर आप में दम है तो आइए और हमसे चूड़ी लेकर जाइए और मोदी जी को पहनाइए, अमित शाह जी को पहनाइए, आपको जिसको पहनाना है चूड़ी पहनाइए। मैं आज स्मृति ईरानी जी का आह्वान करती हूँ, मैं उनको बुलाना चाहती हूँ इस मंच पे। है आगे और लड़ाई है। तो चलिए, अभी तो ये अंगराई है, आगे और लड़ाई है। तो इस और भी कुछ महिला है यहाँ पे। क्या नाम है मैम? पल्लवी सिंह। कहाँ से आई आप? जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। छत्तीसगढ़ से आई हैं। तो बताइए मैम, क्या मतलब मुद्दा क्या है? और देख रहा हूँ कि बहुत सारे कटआउट भी लगे, बहुत सारे बातें भी हैं, और खास करके महंगाई को लेकर के। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? महिला कांग्रेस और कांग्रेस कमेटी, इनकी लड़ाई जो है वो अब सड़क से संसद तक जाएगी। किसी भी हद में अब हम लोग नहीं रुकेंगे। ये लड़ाई अब सिर्फ महंगाई के विरुद्ध नहीं, बेरोजगारी के विरुद्ध भी है, और दुनिया की जितनी भी समस्याएं हमारे देश में आज आ गई हैं। तो लगता है कि इस आंदोलन से कुछ होने वाला है? देखिए, आंदोलन जब तक नहीं होगा तब तक मोदी जी का नींद शायद कुंभकर्ण का नींद खुलेगा नहीं। और हम लोग आंदोलन के माध्यम से उनका नींद खुलाने की कोशिश करेंगे। हम तो चाहेंगे आंदोलन करेंगे तभी उनके कुछ ना कुछ सल्यूशन आगे निकलेगा। और जो कह रहे हैं कि आंदोलन का जो रूप है बहुत बड़ा हो सकता है और काफ़ी उग्र हो सकता है। जब तक सरकार इनकी मांगें पूरी नहीं करते हैं तब तक ये आंदोलन ये चलता रहेगा। आंध्र प्रदेश के जो महिला अध्यक्ष अमृता जी है वो है, तो मैं उनसे बात करता हूँ, अमृता जी से। तो अमृता जी, आज यहाँ पे जो ये कार्यक्रम हो रहा है, जो आंदोलन है, इसका मुद्दा क्या है मैडम? देखिए, देश पर महंगाई की मार लगातार पड़ रही है और भाजपा सरकार देश के अंदर राहत पैकेज देने की बजाय लोगों को हर रोज़ सुबह आपकी आंख बाद में खुलती है लेकिन किसी ना किसी का दाम बढ़ जाता है। चाहे रसोई गैस के दाम की बात हो, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम की बात हो, दूध, दही, फल, सब्जी, ऐसा कोई आइटम नहीं है। इवन आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में भी जाएंगे, सीमेंट का आप रेट देख लें, हर तरीके से कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसकी आज दाम जो है लगातार नहीं बढ़ रही है। और ये वही सरकार है, जब 400 रुपये सिलेंडर का दाम था तो स्मृति ईरानी सड़क पर सिलेंडर लेकर बैठ गई थी कि बहुत ज़्यादा दाम है, ये कैसे आम आदमी को मदद करेंगे। आज वही सिलेंडर का दाम 1000 रुपये पार है, पेट्रोल डीजल 100 रुपये पार है, तो कौन बात करेगा अब? मैम, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, सिलेंडर पे भी तो सब्सिडी खत्म हो चुका है। देखिए, यही बात है कि सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने उस समय लोगों को बड़ा प्रेरित किया कि सब्सिडी छोड़िए।
छोड़िए ताकि एक गरीब आदमी को उसका फ़ायदा मिल सके। ना उज्ज्वला योजना के तहत लोगों का रिफिल हो पा रहा है, और जिसने सब्सिडी छोड़ी ये सोच के छोड़ी थी कि सरकार नियंत्रित रखेगी दामों को। उनको थोड़ी ना पता था मध्यम वर्ग के लोगों को कि आज उसका दाम इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मिडिल क्लास के लिए भी उसको अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने उज्ज्वला योजना भी ठप कर दी, और आपने जिन लोगों ने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझ के सब्सिडी छोड़ी थी, आपने उनके साथ भी दगा करी। तो कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में लगी हुई है, और ये पैसा कमाकर जनता को इसकी राहत नहीं मिल रही है। उसका बेनिफिट कस्टमर और कंज्यूमर पर नहीं जा रहा है, उसका बेनिफिट सिर्फ सरकार के पास जा रहा है, और सरकार उसको किसी भी योजना में लागू नहीं कर रही है। टैक्स का पैसा है, ये कोई प्रधानमंत्री जी के घर का पैसा नहीं है, ये बीजेपी का खुद का पैसा नहीं। जैसे केजरीवाल जी कहते हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, वो कहाँ से फ्री दे रहे हैं? जनता की जेब से आप लेते हो, और जनता की जेब से जो लेते हो उसी से उसको वापस आप रिलीफ दे रहे हो। तो ये कोई आम आदमी पार्टी के घर से पैसा थोड़ी ना आ रहा है, ये तो पब्लिक का दिया हुआ टैक्स का पैसा है। आप एक माचिस की डिब्बी भी खरीदते हैं मार्केट से तो भी आप टैक्स पे करते हैं। तो इस देश का हर नागरिक किसी ना किसी रूप में टैक्स पे करता है, लेकिन उसका रिलीफ उसको नहीं मिल रहा है। और जहाँ तक आपने केजरीवाल जी की बात करी है, अगर वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते हैं केंद्र सरकार में बैठे लोग, तो ये लोग जो है वैट बढ़ाते हैं। तो केजरीवाल को भी वैट को कम करना पड़ेगा ताकि लोगों पे बोझ कम हो। और जैसा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी कहते हैं, सोनिया गांधी जी ने भी बार बार रिपीट किया है कि जीएसटी के दायरे में लाएं। जब तक आप पेट्रोल डीजल फ्यूल प्राइसेस को जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे, इसी तरीके से कंपनियों की मनमानी सरकारें चलवाती रहेंगी और सरकार पैसा खाती रहेंगी। अभी आज विजय चौक पर राहुल गांधी जी भी बैठे हैं सांसदों के साथ। आज महिला कांग्रेस हम लोग सब मिलकर जो है चूक करेंगे संसद की तरफ। इसके अलावा लगातार पूरी कांग्रेस पार्टी देश के हर कोने में जन आवाज़ को बुलंद कर रही है, इन मुद्दों को उठा रही है। ज्वलन मुद्दे हैं। हम लोगों को तो नहीं जाने दिया गया, विजय चौक पे रोक दिया गया है। देखिए यही तो तानाशाही है। अब आप खुद देखिए, अगर मीडिया जो कि चौथा स्तंभ है उसको भी रोक दिया जा रहा है, तो सोचिए ऑपोजिशन के साथ ये क्या हाल करते हैं। घूम के आइए, इनको ही घुमाने का टाइम आ गया है। ज़रूरी है कि सत्ता से इनको बाहर किया जाए। तो चलिए, ये अमृता धवन जी थी, और सारा एक जन आंदोलन महिलाओं के द्वारा यहाँ पे मोदी सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ यहाँ पे चलाया गया। तो उसी में एक हमारे जो दक्षिणी दिल्ली के महरौली जिला के महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, जिनका नाम है पुष्पा जी, और ये वहाँ के पूर्व जो पार्षद भी हैं। इनके जो हस्बैंड थे वो पूर्व में दिल्ली के मेयर रह चुके, जिनका नाम है चौधरी सतवीर सिंह जी। तो मैं उनसे बात करता हूँ, उनके साथ में भी काफ़ी महिलाएं आई हैं। पुष्पा जी से मैं बात करता हूँ। पुष्पा जी, आप जो इतना सारे महिलाओं को लेकर आए, आप मैडम आप किस लिए लेकर आई हैं? सबसे पहले आपको नमस्कार। हम यहाँ पर हमारी प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अमृता धवन और AICC अध्यक्ष नेता डसूजा जी के निर्देश पर जो महंगाई इस कदर बढ़ रही है उसके खिलाफ, महंगाई मुक्त भारत, महंगाई युक्त भारत को महंगाई मुक्त भारत, क्योंकि इलेक्शन ख़त्म तो महंगाई शुरू। उस टाइम थोड़े से रेट कम कर दिए, और जैसे इलेक्शन ख़त्म हुए उससे डबल तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं। गैस के दाम ले लो आप, रोज़मर्रा की सामान चाहे कुछ भी हो, दाल हो, चावल हो, तेल हो, कोई भी चीज़ इस तरीके से बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक महंगाई। क्योंकि उन्हीं व्हीकलों में जिसमें डीजल और पेट्रोल डाला जाता है, उन्हीं व्हीकलों से ये सामान आता है, तो उनके दाम बढ़ेंगे तो नेचुरल इसमें भी बढ़ेंगे। जो सत्ता में आज बैठे हुए हैं, कभी वो कहते थे अगर टैक्स सरकार हटा दे तो 30 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल का दाम हो सकता है और हम कर सकते हैं। आज वो कहाँ हैं? रामदेव बाबा बढ़ चढ़ के मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे कि मोदी जी की सरकार लाओ और महंगाई से मुक्ति पाओ। तो आज वो मुक्ति पाने वाले कहाँ हैं, कहाँ बैठे हैं? मुझसे सरकार से पूछना चाहते हैं। महिलाएं सुरक्षा, महंगाई चौतरफा महंगाई है, किसी चीज़ पे नहीं। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मोदी जी ने बोला था कि मैं हर साल 2 लाख रोजगार दूंगा। 2 लाख रोजगार देने की बजाय 2 लाख रोजगार हर साल घटने के काम किया। केजरीवाल जी ने 12 लाख तो दिया दिल्ली में। किसको दिया? बोल तो रहे हैं। वो धरने पे बैठी है उसके घर के सामने, वो उनको दिखाई नहीं देती। वो किस लिए बैठी हैं? आंगनवाड़ी की महिलाएं, वो महिलाएं इतने दिन से बैठी हुई हैं, वो अंधा है, आँख दिखाई नहीं दे रही। वो महिलाएं वहाँ प्रोटेस्ट कर रही है, जाके पंजाब में चुनाव लड़ रहा है, उसको शर्म नहीं आती? वो महिलाएं जो काम करती है कोरोना में भी। अभी उन्होंने एक बहुत बड़ी बात का आपको पता होगा या नहीं होगा, जो कश्मीरियों पंडित के लेकर के आपने देखा होगा कि विधानसभा में उनकी मुस्कुराहट, तो पता नहीं वो मुस्कुराहट किस तरफ जा रहा था। और दूसरा, उन्होंने
एक बात और भी कहा कि मैं 233 कश्मीरी पंडित को जो टीचर थे उनको मैंने नियमित किया। तो ये पता है आपको ये बात? ये केजरीवाल और मोदी ये दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनको सिर्फ पब्लिक को घुमाना है, भटकाना है, गुमराह करना है और कुछ नहीं करना। इतनी गड्ढे गड्ढे युक्त दिल्ली हो चुकी है, हर जगह कहीं भी चले जाओ। ये और जो केंद्र में बैठी सरकार मोदी जी की है, मोदी जी ने आज वो स्मृति ईरानी दिखाई नहीं देती जब वो डांस करती थी सिर पे सिलेंडर रख के, मेरे सैया तो बहुत ही कमावत है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। आज उसकी महंगाई का नाम विकास हो गया, वो दिखाई नहीं दे रही, उसको इतनी सारी महिला दिख नहीं रही। वो किसी महिला की रसोई में जाते नहीं है कि रसोई में क्या क्या चीज़ें हो रही है। और कमाई उस समय कम से कम कमाई तो थी। वो खुद कहती थी मेरे सैया तो बहुत ही कमावत हैं, यानी उस समय कमाई बहुत थी, तब महंगाई डायन थी। और आज तो कमाई भी नहीं रही। उस समय तो मेरे ख्याल से शायद 450 रुपये का ही सिलेंडर था। 450 से भी कम का ही था, 410 का सिलेंडर था। उसमें भी कई बार उस सिलेंडरों के सब्सिडी आती थी। आज सब्सिडी खत्म हो चुकी है। गरीबों की जो सब्सिडी आती है सब्सिडी खत्म है। सिलेंडर का दाम 1000 के पार जा रहा है। पेट्रोल डीजल का पेट्रोल ग्राम 100 के पार जा रहा है। दालें जो 75-80 रुपए किलो होती थी वो 200 रुपये। बट जो खाने का जिसमें कम से कम कहते हैं नमक की रोटी खा ले, नमक की रोटी खाएगा इंसान, उसके लिए नमक तेल खरीदेगा। आज तेल भी 200 रुपये लीटर है, क्या खाएगा ना। कि अगर सरकार अपना टैक्स घटाए तो पेट्रोल 30 रुपये लीटर मिल सकता। तो यहाँ पर कुछ और भी महिला, मैं उनसे बात करता हूँ। नाम बताइएगा बहन जी अपना। मेरा नाम मीना है, मैं महरौली से ही हूँ जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच्चाई मतलब ये कोई मजाक की बात नहीं है। एक गृहिणी के लिए अपना घर चलाना बहुत एक जिम्मेदारी का काम होता है। जो उनके हस्बैंड होते हैं वो इस विश्वास से उनको घर चलाने के लिए कहते हैं कि भाई वो कुछ बचाएंगी भी और अपना घर भी चलाएंगी, लेकिन बचत तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं। पहले हम थोड़ा बहुत कुछ बचा पाते थे, जो आज नहीं बचा पा रहे हैं, तो फिर उसमें कोई क्या करेगा। आमदनी तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं बहुत लोगों से, बहुत जो महिलाएं हैं जो हरियाणा से आई हैं, महाराष्ट्र से आई हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, बहुत सारे देश के हर कोने से यहाँ महिला उपस्थित है। और हमारे बीच महाराष्ट्र के महिला कांग्रेस से बहुत सारी महिलाएं आई हैं। तो नाम बताइएगा मैम। मैं प्रतिभा धानोरकर। क्या है आप कांग्रेस में? मैं एमएलए हूँ। एमएलए है कांग्रेस की। यहाँ पर आए हैं, आज जो आंदोलन है, आक्रोश है, तो इसके बारे में क्या कहें? ये तो महंगाई दिनों दिन तो बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा। आम लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। महिलाओं को, खास करके जो महिलाएं हमारी है, उनको रसोई चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हमारे जैसे लोगों को गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आप देख रहे हैं कि जैसे मतलब बीजेपी का शासन आया, जब कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार थी तब इतना कोई भी चीज़ महंगा नहीं था। जब से 6 सालों से आप देख रहे हैं कि बीजेपी का शासन देश में आया, तब से हर चीज़ महंगी हो गई। पेट्रोल लो, डीजल लो, जैसे रसोई में लेडीज़ के लिए जो यूज़ होने वाली चीज़ है, तेल से लेके सब्जी से लेके हर चीज़ महंगी हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि देश की जो प्रधानमंत्री है उसकी खुद की फैमिली नहीं है, खुद की बीवी नहीं है, खुद के बच्चे नहीं है, तो इसलिए वो महंगाई बढ़ा रहे हैं। मतलब उनकी बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, तो इसलिए महंगाई बढ़ा रहे हैं। मेरे को फैमिली नहीं है तो फैमिली चलाने के लिए क्या चीज़ लगती वो उसको क्या पता रहेगा। तो आप सुन रहे हैं कि इनका कहना है कि मोदी जी का फैमिली नहीं है इसलिए महंगाई बढ़ा रहे हैं। आप अध्यक्ष हैं? नहीं, ये तो इन्होंने बोला। आप अध्यक्ष है ना, संध्या ताई है ना? हाँ, तो आप एक बार आप बताइएगा, लेकिन छोटे में बोलिएगा, समय कम है और बहुत लोगों से मुझे बातें करनी है। तो जैसे आपके अभी विधायिका जी ने कहा कि मोदी जी का परिवार नहीं है इसलिए वो महंगाई बढ़ा रहे थे, इस बात से कितना सहमत है आप? देखिए, जिसका परिवार नहीं होता उसको कुछ समझता ही नहीं है कि घरदार क्या होता है। हम इसलिए चाहते हैं कि महिला कांग्रेस के महिलाओं का दर्द इसलिए मालूम है क्योंकि हमारे परिवार है, हमें चलाना होता है। और चलाना क्या होता है, एक महिला विधायक रहो या कोई भी रहो उसको अच्छे से पता होता है। इसीलिए हम बोलते हैं, हम इस मत से सहमत है, हर एक को परिवार होना चाहिए। वित्त मंत्री तो महिला है तो उनको समझ नहीं आ रहा। वित्त मंत्री नहीं, उनके किसी भी महिलाओं को, किसी भी मंत्री को कोई अधिकार नहीं है। हिटलर शाही चालू है, हिटलर शाही।
क्यों जब आपकी सरकार थी उस समय तो बीजेपी के लोग पेट्रोल को लेकर, गैस को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन दे रहे थे। जिस समय मेरे ख्याल से 400 या 450 रुपये की कीमत थी, तब धरना प्रदर्शन दिया गया था। आज मुझे लग रहा है कि 1000 रुपये है और सब्सिडी भी खत्म हो चुका है। देखिए, हमने पहले भी बोला है, हम आईना लेके आए हैं। 2012 में स्मृति ईरानी ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब उनके ही गवर्नमेंट में हमें चाहिए, इसलिए मिरर लेके आए हैं। लेकिन वो इतने खा पी कर बड़े हो गए कि वो मिरर के अंदर मान नहीं रहे हैं। नैश नुसरत अली, नागपुर सिटी प्रेसिडेंट, महिला कांग्रेस। तो आप क्या कहना चाह रही हैं, बताइए। मोदी जी को, स्मृति ईरानी जी और जो हमारे जो वित्त मंत्री जी है, जो महिला हैं, उनके लिए आपके पास क्या संदेश है? सबसे पहली बात, जैसे कि बीजेपी ने एक प्रचार किया कि नरेंद्र मोदी जी की तो पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट ईमानदार हो गए। तो ऐसे तो चंबल की घाटी में गब्बर भी था, उसने भी शादी नहीं किया, पर उसने तो पूरा देश लूटा ना। तो आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं? आपने मोदी को एकदम गब्बर से तुलना कर दिया। ये तो सम्मान दे दिया मैंने। सम्मान दे दिया आपने? सम्मान दे दी। जो देश की महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता, जो देश के श्रमिक का सम्मान नहीं कर सकता, जो देश की बेटियों को इसलिए बचाओ बोलता ताकि वो पटा सके, ये मानसिकता जो थी उनकी वो जबान पे आ गई। मानसिकता का खेल है साहब। तो आप सुन सकते हैं कि महिलाओं में बहुत ही आक्रोश है। इन्होंने कहा कि जो गब्बर सिंह था, जो चंबल की घाटी में जो डाकू है, उनके भी बच्चे नहीं थे, तो क्या ईमानदार है? मेरा नाम रेहाना अंसारी है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, महिला कांग्रेस में। और जो मोदी जी ने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, तो मोदी जी ने महिलाओं के रुलाने के दिन लाए। इसलिए हम लोग ये आक्रोश और ये आंदोलन हम करे। हमारे अच्छे दिन जो थे वो मोदी सरकार ने गायब कर दिए और रोने वाले दिन लाके दिए, रुलाने वाले दिन वापस लाके दिए हमारे अच्छे दिन। मैं भंडारा से हूँ, सुचिता गजबे, भंडारा जिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष हूँ, सांस्कृतिक की। जिस टाइम स्मृति ईरानी जी ने 410 का सिलेंडर था, उस टाइम प्रधानमंत्री जी को चूड़ियाँ गिफ्ट की थी। तो मुझे लगता है अभी इस बार प्रधानमंत्री जी को चप्पल का हार पहनाना चाहिए। जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे हो कि मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन को कि चारों तरफ यहाँ कैमरा घुमा ले। हजारों की संख्या में यहाँ पे महिला देश के अलग अलग कोने से आई हैं और कुछ महिला हमारे साथ में है। नमस्ते मैम। नमस्ते। कहाँ से आई आप? मैं अमरावती से आई हूँ भैया। तो किस लिए आई यहाँ पे? हम महंगाई के लिए आए हैं। आम जनता जो जी रही है, अभी महंगाई जो बढ़ गई है, तो हमें जेब सिलाने की भी जरूरत नहीं है कपड़े को रखी। ये मोदी सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दी कि जेब में रखने के लिए पैसे ही नहीं बचते, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। धन्यवाद। तो ये इनको सुना। एक बहन जी है मेरे साथ। क्या नाम है बहन जी आपका? डॉक्टर अंजलि ठाकरे। कहाँ से? अमरावती से हूँ, मैं महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हूँ अमरावती की। और मैं कहना चाहूँगी कि महंगाई आज मुक्त भारत अभियान यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो मैं उसके बाद भी ये बताऊंगी कि मैं स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हूँ कि स्पोर्ट्स का बजट कितना है हमारे देश का। मोदी सरकार इस इतने बड़े भारत में ओलंपिक के मेडल्स कितने आ रहे हैं और आप उसके लिए क्या कर रहे हो? तो अब भारत में मेडल्स ज़्यादा आना चाहिए। इतना बड़ा देश है हमारा और उसमें सिर्फ अपने को 10 से 15 मेडल्स मिलते, तो अपने बजट में आपने कितने % में आपने उसका बजट किया है खेलों के लिए? उसके बाद आपने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निकाला, जो पंतप्रधान थे हमारे, उसके नाम पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, वो भी आपने किया। ऐसे कैसे चलेगा? आपकी मनमानी नहीं चलेगी इस देश में। और आपने ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पॉलिसी जो है जो 2020 उसके ऊपर भी आपने ध्यान दिया। इंटीग्रेटेड आप सभी कोर्सेज कर रहे हो, जो पहले जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस थे उसके लिए क्या करोगे? हमारे जो बीएड कॉलेजेस है उसको मर्ज कर रहे हो। और रोजगार, हमारे युवा को रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार के लिए आप क्या कर रहे हो? आप महंगाई बढ़ा रहे हो, आप रोजगार इस देश का घटा रहे हो, तो ये आपकी मनमानी नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार कुछ तो भी सोचिए, युवा लोगों के बारे में सोचिए, इनको रोजगार कैसे मिलेगा इसके बारे में सोचिए। धन्यवाद। तो यहाँ देखिए, एक इन्होंने एक तख्ती लिया है जहाँ पर लिखा है भाषण नहीं राशन चाहिए, महंगाई मुक्त भारत चाहिए। नमस्ते, कहाँ से आई आप? हम गोकलपुर विधानसभा से। कहाँ?
दिल्ली गोकुलपुर विधानसभा। गोकुलपुरी विधानसभा से आई हैं आप, दिल्ली से ही हैं। तो किस लिए यहाँ पर आई है, क्यों तख्ती ले रखी हैं? ये तख्ती इसलिए लाए कि दिल्ली के जो सीएम हैं और देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए, उनके कान खोलने के लिए। देश की जनता भुखमरी से जूझ रही है। क्यों? देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री होते हुए हमारे देश की जनता भुखमरी से जूझे नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में जैसा आज हो रहा है। महंगाई कम। चलिए, तो आप कहाँ से आई हैं? मैं महाराष्ट्र से आई हूँ और मैं अमरावती ज़िले से हूँ। महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये महंगाई का आंदोलन आज जो यहाँ किया जा रहा है, ये मोदी जी सरकार है जिन्होंने हमें रास्ते पे उतारा है। हम अपने घर में अच्छे थे, पहले वाले सरकार में हमें सब सहूलियतें मिलती थी, लेकिन अब देखें हमारे बच्चों को पढ़ाई भी नहीं आ रही है। जो नया एजुकेशन सिस्टम जो आ रहा है उसमें गरीब का बच्चा कलेक्टर कभी नहीं बन सकता, जबकि पहले सरकार में हमारे बच्चे इंजीनियर हो गए, जहाँ से उन्होंने पैसा कमाया और भारत में खुशहाली लाई थी। लेकिन आज के बच्चे डॉक्टर होने के लिए यूक्रेन गया, वहाँ मर गया, लेकिन ये हमारे लिए एजुकेशन का स्तर नहीं बढ़ाते। महिलाओं के ये आज आपने याद रखना ही चाहिए। तो आपने सुना, जो महिला हर लोगों का यही कहना कि मोदी जी महंगाई कम कीजिए। स्मृति ईरानी कहाँ चली गई पता नहीं है। महिला है, क्या नाम है मैडम, कहाँ से आई हैं? मैं थाना से आई हूँ। मैं थाने शहर जिला सर चिटनीस हूँ। और हम लोग सबसे ये मोदी सरकार आई है तब से हम लोग हर बार ये आंदोलन करके बता रहे हैं कि इसका सबसे ज़्यादा महंगाई का असर महिलाओं के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि महिला घर चलाती है, महिला का महीना का खर्च महिला चलाती है। इसके लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ महिलाओं को हो रही है। आज हम लोग को बाल बच्चे संभाल रहे हैं, इसके लिए हम लोग को उसकी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो कृपा करके आपको हम लोग इस आंदोलन के द्वारा एक सूचित करना चाहते हैं कि ये प्रक्षोभ अभी बहुत बढ़ चुका है, अभी महंगाई कम करो प्लीज़। आप भी महाराष्ट्र से आई हैं? जी हाँ, मैं भी महाराष्ट्र। नाम क्या है आपका? शोभना मोरे। और क्या है कांग्रेस में आप? पदाध्यक्ष है। ये आपने जो लिया है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जिसको समझना है वो बराबर समझेगा। जिसको दिल से अपने को निकलती है, जो अपने रहते हैं उनको बराबर समझ में आता है। तो देख लीजिए कि यहाँ पे अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए महिलाएं बहुत दूर दूर से आई हैं। ऐसा कि मैं आपको काफ़ी देरों से मैं यहाँ कवरेज कर रहा हूँ। हाँ, बहुत सारे जो महिला आई हुई हैं अलग अलग प्रदेशों से, मैंने उनसे भी बात किया। महाराष्ट्र के जो महिला, उनसे बात किया, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, और अभी जो एक हैदराबाद से हमारे बीच में है एक मैडम है, तो मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम कविता है। और आप कांग्रेस में क्या हैं? मैं हैदराबाद सिटी प्रेसिडेंट हूँ, वहाँ की महिला कांग्रेस। हैदराबाद का महिला कांग्रेस के आप प्रेसिडेंट हूँ? मैं प्रेसिडेंट हैं। तो मैम, आप इतनी दूर से यहाँ पर आई हैं, किस लिए आई हैं? देखिए, आज हमारे देश में देख रहे हैं महंगाई की मार गई बोल के एक गाना भी है। तो ये महंगाई के विरोध में मैं, मेरे नेताजी सोसाजी जो ऑल इंडिया अध्यक्ष है, उनको मैं मदद देने के लिए यहाँ पे आई हूँ। मेरा आक्रोश प्रकट करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। आप अपने अध्यक्ष को मदद करने के लिए आई हैं कि जो देश की आम महिला है जो रसोई में परेशान है, उनको मदद देने के लिए आई हैं? देखिए, पहले तो हमारा मकसद ही है कि जो महिला जो रसोई में काम करती है, जो महिला जो है सुबह उठ के गैस से लेके आलू, बैगन, हर एक चीज़ से जो महंगाई के मार से जो मर रही है, उसके लिए ही आज महिला कांग्रेस हमारे अध्यक्ष नेट्टा डिसोजा के आदर्य में हम लोग ये काम करने के लिए, ये आक्रोश दिखाने के लिए यहाँ पे पहुँची है। तो ये आंदोलन कितने दिनों तक रहेगा? देखिए, आज तो हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। अगर मोदी जी, भाजपा सरकार नहीं सुनेगी तो ये तो बहुत लंबी चलेगी। बहुत लंबी? कितनी लंबी चलेगी? लंबी चलेगी। हमारी अध्यक्ष जी बता, यानी कि अब ये लंबी लड़ाई है। लंबी लड़ाई है, आखिरी लड़ाई है। जो हैदराबाद में बोलते हैं ना कि आखिरी बोल के, वो आखिरी लड़ाई है। अच्छा, हैदराबाद में कहते हैं आखिरी लड़ाई है, तो वो आखिरी लड़ाई है। तो अब मोदी जी, जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, और हमारे जो देश के जो वित्त मंत्री जो महिलाएं हैं, तो उनके लिए आपके तरफ से क्या संदेश है? मोदी जी से तो हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, भैया जी रोज 80 पैसा 90 पैसा के जुमले छोड़ दो, एक साथ बढ़ाओ ना 56 रुपीज़।
56 रुपीस बढ़ाओ, दम नहीं है आपको? आपकी सरकार गिर जाएगी। 5 राज्यों के तो हो गया, इलेक्शन हो गया, हाँ अभी दूसरे राज्यों में है, इसीलिए आप छोटे छोटे हल्के हल्के डेली फुलझड़ियाँ छोड़ रहे हैं। फुलझड़ियाँ ना छोड़िए, एक साथ मिसाइल छोड़िए, उसके बाद में देखिए। इलेक्शन के दौरान तो नहीं बढ़ाता ना मैम? नहीं बढ़ाते। क्यों नहीं बढ़ाता? क्यों नहीं बढ़ा? वोट नहीं गिरते ना उन्हें, वोटों के लिए, वोटों के लिए। मतलब आम जनता को बताना चाहते हैं कि भाजपा सरकार आम जनता की सरकार है, मगर मैं सभी देशवासी। आप क्या कह रहे? भाजपा सरकार आम जनता की सरकार नहीं है, कॉर्पोरेट सरकार है। भाजपा सरकार कॉर्पोरेट सरकार है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए काम करने वाली सरकार है। आम जनता की सरकार तो सिर्फ एक ही सरकार है, वो है कांग्रेस की सरकार। थी, रहेगी और हमेशा रहेगी वो। तो इतना बढ़िया आपने बोला, तो अभी जो 5 राज्यों के जो चुनाव में कांग्रेस क्यों हार गई? कांग्रेस क्यों हार गई बोले तो देखिए, हमारे पास भी ग्रेटर में इलेक्शंस हुए थे, वहाँ पे भी ग्रेटर इलेक्शंस में जो कॉर्पोरेशन इलेक्शंस थे, वहाँ पे होम मिनिस्टर जी आए, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी आए, हाँ बड़े बड़े नेता सब वहाँ पे उतरे छोटे से कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में, और पोलराइजेशन करके 40+ सीट वहाँ पे जीत के लेके गए हमारे प्रदेश में, हैदराबाद में। और वो लोगों को ना सिर्फ यही आता है, पोलराइजेशन करो, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे वोटों को बांटो और जीतो। आपके हैदराबाद के तो ओवैसी जी भी है ना, ओवैसी AIM के जो है, तो वो भी तो बहुत आग उगलते हैं। आग तो वो बहुत उगलते हैं, वो तो मसेरे भाई हैं, भाजपा के मसेरे भाई हैं, इसीलिए दोनों डिसाइड करके आते हैं। तुम हिंदू के ऊपर बोलो, मैं मुसलमान के ऊपर बोलता हूँ। बल्कि कांग्रेस एक ऐसी सरकार है जो सेक्युलर सरकार है, जो लिबरल सरकार है, जो लेडीज को, औरतों को आगे बढ़ाने की सरकार है। आप बताइए एक बात मुझे बताइए, वित्त मंत्री जी कहती है कि मैं तो आलू प्याज खाती नहीं, आई वोंट ईट ऑनियन जिंजर गार्लिक, सो आई डोंट नो द प्राइसेस बोल के बोलती है। तो वो नहीं खाएंगे तो इसका मतलब देश का और लोग भी नहीं खाएं? वही तो ना, मैं वही पूछ रही हूँ ना। वित्त मंत्री जी कहती है तो वित्त मंत्री जी को इतना तो मालूम रखना चाहिए कि जिंजर का प्राइस क्या है, अदरक का दाम क्या है, गार्लिक का दाम क्या है, ऑनियन का दाम क्या है। हाँ, आप वित्त मंत्री यूं ही बन गई, हाँ। तो हमारे साथ और भी हैदराबाद से हैं, तो क्या नाम है आपका? ये नहीं बोलती, अच्छा ये सॉरी, इनको हिंदी नहीं आता है, तो यहाँ पर जो हमारे एक बहन जी वो हिंदी बोल सकती है, तो इनसे मैं बात करता हूँ। आपका क्या कहना, आपका अपना नाम बताइए। मेरा नाम वेंकटम्मा, ISR डिवीजन महिला अध्यक्षरालू हूँ मैं, मगर ISR डिवीजन महिला अध्यक्षरालू हूँ मैं, मगर ये मोदी आए सो जब से हर आइटम को, हर चीज़ को खाने पे नाम लिखे हुए रहते बोले थे बड़े लोग, मगर इन्हों क्या करा बोले तो खाना दाना पे उन्होंने नाम लिख के भिजा दिया रेट बढ़ने के लिए, मगर कम करने के भिजा लिए नहीं भिजा दिया। उनको एक संसार रहे तो, एक औलाद रहे तो उसको मालूम होता था उन्हें तकलीफ क्या है। ऐसा आप लोग क्यों बोल रहे हो कि मोदी जी का औलाद नहीं है तो उनके दिल में मतलब वो कि जो दिल ही नहीं है, इस तरह की बातें आप लोग क्यों कर रहे हो? तो उनको दिल रहे तो कम करता था और बढ़ता था नहीं, बढ़ाता था नहीं, कम करता था, मगर उन्हें बढ़ाया समझ गए। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि मोदी जी महंगाई बढ़ा रहे हैं? हाँ सही बात है, ये मोदी जी आए बाद में, KCR आए बाद में, हर एक चीज़ को रेट बढ़ रहा है, बढ़ने के कम नहीं कहाँ बता रहा है अपन को। बोलो आप आपको भी समझ रहा, मगर तुम पूछना बोल के, जरूर पूछना बोल के पूछ रहे आप, मगर अपन छोटे बच्चे से बड़े तक देखे, मगर हार्डरी पार्टी आए तो उतना नहीं बढ़ता था, मगर इन लोगों दोनों आए बाद में, मोदी जाए बाद में ज़्यादा बढ़ गए। ऐसा है, कैसा करेंगे अपन? इसलिए उसको खुंदलना बोला तो अपन बढ़ना पड़ता, लेडीज औरत लोग बढ़ के आना पड़ता, आए तो जो उसको मारो खाने खिलाने के अपन को। तो आपने ये तेलुगु में बोलेंगी, बोलिए क्या बोल रहे हैं? ఇందిరా గాంధీ, సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ ఉన్నప్పుడు మన తెలంగాణలో ఎక్కడ కానీ గవర్నమెంట్ ఇండ్లు అవన్నీ ఇచ్చి మంచిగా అయింది. ఇప్పుడు బీజేపీకి కానీ TRSకి కానీ MIM కానీ ఎక్కడ గెలిపించినా కానీ మన పేదవాళ్ళకి నష్టం జరుగుతుంది. నా యాకత్పురం కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ఛార్జి నేను, హైదరాబాదు తెలంగాణ, ఎక్కడ కూడా ఏ పార్టీని గెలిపి పదార్థానికి బాంచి కావద్దు, సంసారాలు కూల్చుకోవద్దు. तो ऐसा देखिए इन्होंने क्या बोला मुझे तो समझ नहीं आया, लेकिन एक बहन जी है
लेकिन मुझे इतना समझ में आया कि ये अपने भाषा में भी जो कह रही है मोदी जी के खिलाफ इनका आक्रोश है, महंगाई के खिलाफ आक्रोश है। तो एक बहन जी, मैं इनसे थोड़ा सा छोटा है, मैं पूछ रहा हूँ कि जो इन्होंने अभी कहा, इन्होंने जो तेलंगाना भाषा में इन्होंने अपनी बात किया है, तो कृपया करके आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें कि इन्होंने अपने भाषा में क्या कहा है। तो उन्होंने क्या कहा है बोले तो ये सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी रहे सो जब अपन को घरा मिले थे, हर आइटम कम रहता था, मगर अभी सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी खत्म हो गई, बाद में गरीब लोगों के कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए फिर अपन गरीब पार्टी की, अपन गरीब लोगों के लिए ये कांग्रेस पार्टी आए सो है, मगर ये गरीब पार्टी रहे तो जमीन भी गरीब लोगों की दिए सो जमीन अभी छीन ले रहा है उन लोग। कौन मोदी क्या है, फिर वो ये केसीआर क्या है, उन लोग छीन ले रहा है, केटीआर क्या है बोल के। तो अभी अपन जमीन अपन खाना, अपन खेत अपन खाना बोले तो फिर कांग्रेस पार्टी है तो अपन जमीन अपन की घरा, हर लोग गरीब लोग नहीं रह सकते, सब सही सलामत से रहेंगे। मगर आइंदे अपन कांग्रेस पार्टी की वोट डाल लेके अपन पार्टी की जिता लिए तो अपन फिर पहले के सर के अपन पैसा के लोग रह सकते बोल के बोल रही है। तो इन्होंने देखा कि इन्होंने तेलंगाना में बताया और एक बहन जी ने हिंदी में बताया। तो इनका यही कहना है कि जब से कांग्रेस गया तब से गरीब लोगों का सोचने वाला कोई नहीं है, और जब से बीजेपी आई है तो कॉरपोरेट की सरकार है, गरीबों का कोई देखने वाला नहीं है, गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। तो यहाँ और भी कुछ लोग हैं हमारे जो महाराष्ट्र से हैं। विजया डॉक्टर संजय धोटे, नागपुर से हूँ। अभी ये तेलंगाना के एक जो मैडम थी, इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वो गरीब की सरकार है और जो बीजेपी है कॉरपोरेट सरकार है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक जिम्मेदार पदाधिकारी, ये उनकी बात से, उनकी तड़प से 100% सहमत हूँ, क्योंकि वो दर्द से चिल्ला रहे हैं। ऐसे नहीं अब कोई बोल सकता, आम आदमी भी यहाँ एकदम स्टेज के आके बोल सकता है, तो ये उसकी दर्द की आवाज है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।